नमोस्तु। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनोग प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंकः मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीपरं गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवं मनः प्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री संयम प्रकाशनामधेयम्। अस्य मूलग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवः तरुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवास्तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुन्दकुन्दामनाये आचार्य सूर्यसागरेण विरचितं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। संयम प्रकाश नामक ये ग्रंथ है। इसके उत्तरार्ध के आधार पर श्रावकों की जीवनचर्या के संदर्भ में चर्चा चल रही थी। श्रावकों के जीवन को बतलाने वाला ये ग्रंथ परम उत्कृष्ट ग्रंथ है। बहुत सुंदर चर्चाएं आगम प्रमाण से यहाँ प्रस्तुत की है। एक ही ग्रंथ के स्वाध्याय में अनेक ग्रंथों के स्वाध्याय का लाभ जिससे प्राप्त हो, ऐसा हमारा यह उपक्रम चल रहा है। इस संबंध में हम सच्चे देव की चर्चा कर चुके, सच्चे शास्त्रों की चर्चा कर चुके, सच्चे गुरुओं की चर्चा कर चुके। हम किन्हें कहें सच्चे देव जो वीतरागी सर्वज्ञ और हितोपदेशी हो? कौन से शास्त्र सच्चे शास्त्र हैं जो उन वीतरागियों के माध्यम से कहे गए हों? और कौन से गुरु सच्चे गुरु हैं कि जिनको विषयों की आशा नहीं है, आरंभ परिग्रह से रहित हैं, ज्ञान ध्यान और तपश्चरण में लीन रहने वाले हैं? ऐसे गुरु ही सच में विषय कषाय और आरंभ परिग्रह से रहित रहने वाले हमारे साधु, वे सच्चे साधु हैं। इनकी श्रद्धा करने से सम्यक दर्शन होता है, ये जीव सुखी होता है। आज देखिए यहाँ चर्चा कर रहे हैं हम धर्म के स्वरूप के संदर्भ में। आखिर धर्म क्या है? धर्म किसे कहें? धर्म कहते किसे हैं? धर्म का स्वरूप क्या है? और धर्म किया क्यों जाता है? धर्म क्यों करते हैं आप बतलाइए। बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है धर्म क्यों किया जाता है। दुनिया भर में यदि लोगों को देखेंगे, तलाशेंगे तो धर्म इसलिए कर रहे हैं कि तबीयत ठीक हो जाए। धर्म इसलिए याद आता है, भगवान इसलिए याद आते हैं कि घर में संकट बहुत है। जगत में एक दोहा प्रसिद्ध है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो दुख में सुमिरन करे, जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए। कबीरदास जी का है शायद। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोय। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को होए, तो दुख काहे को होए। ये जगत में ऐसा कहा जाता है। बात लगती भी है इसी प्रकार की कि ये व्यक्ति धर्म क्यों कर रहा है। भैया आप धर्म क्यों करते हो? अरे मैं तो बताऊं आपको, पहले जब मैं बचपन की बात बतलाता हूँ, आस पड़ोस वाले कभी कभी मुझसे पूछ लेते थे, मंदिर क्यों जा रहे हो तुम? मंदिर क्यों? मंदिर में क्या मांग के आए? भगवान से क्या मांगते हो? ऐसी ऐसी बातें करते हैं अजैन लोग। माने ऐसे लगता है भगवान की पूजन तब की जाती है जब कोई संकट हो, भगवान का विधान तब किया जाता है जब कोई शांति की कामना हो। माने बिना कामना के भगवान के पास में जाने वाले लोग तो दिखते ही नहीं है। लोग ऐसा कहते हैं जिस तरह से हॉस्पिटल में जाकर के उपचार होता है। हॉस्पिटल क्यों गए भाई साहब? अपने बीमारी के इलाज के लिए। तो भगवान के पास में क्यों गए? बोले तकलीफ दूर करने के लिए। अब क्या कहें भाई साहब उनको, ऐसे जगत के जीवों को। यहाँ ये कह रहे हैं जरा सुनो तो सही, न तो हमें दुख का पता है न हमें सुख का पता है।
देखिए सत्य धर्म का स्वरूप कह रहे हैं, सच्चे धर्म का स्वरूप समझ लीजिए। सच्चा धर्म क्या है, सच्चे धर्म के स्वरूप को बतला रहे हैं भरत भाई टिम्बड़िया साहब। देखो सच्चे धर्म का स्वरूप बतला रहे हैं, 2-3 ग्रंथों के यहाँ प्रमाण प्रस्तुत करेंगे सच्चे धर्म को समझाने के लिए। सुखम दुख निवृत्तिश्च पुरुषज्ञर्थावुभौ स्मृतौ धर्मस्तत्कारणं सम्यक् सर्वेषाम् अभिमानतः। पेज नंबर 24 है, संयम प्रकाश ग्रंथ पेज नंबर 24 पर हम यह पढ़ रहे हैं। अनगार धर्मामृत ग्रंथ का आपने नाम सुना होगा। आशाधर जी का लिखा हुआ एक ग्रंथ है अनगार धर्मामृत। प्रथम अध्याय का 22 नंबर का यह श्लोक है जिसमें धर्म के संदर्भ में ये बात कही गई है। दुख का नाश करना और सुख को प्राप्त करना, ये ही 2 मुख्य पुरुषार्थ हैं। बोलो, दुख को दूर करना और सुख को प्राप्त करना एकमात्र ये पुरुषार्थ हैं, इसे पुरुषार्थ कहते हैं। आप पुरुषार्थ किस लिए करते हैं, पुरुषार्थ क्यों किया जाता है, पुरुषार्थ करने का प्रयोजन क्या है, क्या आप पुरुषार्थ क्यों कर रहे हैं, धर्म क्यों करना है? बोले एक ही प्रयोजन है। ये कह रहे हैं क्योंकि जगत के सभी जीव दुख से बचकर सुखी होना चाहते हैं और इसमें भी सभी एक मत हैं। क्या पूरी दुनिया एक मत है, हर व्यक्ति सुख चाहता है। पूरी दुनिया एक मत है कि दुख कोई नहीं चाहता है। यदि मैं इसमें आपसे परसेंटेज की बात करूं तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि 1-8% भी मेरे को दुख चाहिए। बोलो, अनगार और सागार, सागार धर्मामृत में गृहस्थों की चर्चा है, अनगार धर्मामृत में मुनिराजों की चर्चा है। अनागार गृहस्थी जिनकी छूट गई है वे अनगार हैं। मुनि सकल व्रती अनगारी, क्या अनगारी शब्द का प्रयोग किया दौलत राम जी ने 5वीं ढाल के पहले छंद में। मुनि सकल व्रती अनगारी, तो ये अनगार धर्मामृत है। ये क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जे त्रिभुवन में जीव अनंत सुख चाहे दुख ते भयवंत। 3 लोक में जितने जीव हैं सब जीव सुख चाहते हैं। 3 लोक में जितने जीव हैं सब जीव सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। दौलत राम जी महाराज आपने किस किस से पूछा, क्या नीलेश जी जाजेड़ साहब आपसे पूछा था क्या, कि नहीं साहब हमसे तो नहीं पूछा। देव कुमार जी साहब आपसे पूछा था क्या, कि नहीं हमसे तो नहीं पूछा। अजित जी बड़को बोलिए आपसे पूछा था कि हमसे भी नहीं पूछा। तो दौलत राम जी साहब आपने कैसे लिख दिया कि 3 लोक के सब जीव सुख चाहते हैं। नरेश जी लोहाड़िया साहब आपसे पूछा इस तरह का। कमल जी पाटलिया जी आपसे पूछा इस तरह का कि आप सुख चाहते हो या दुख चाहते हो। पूरी दुनिया में कितने ही लोग ऐसे भी तो हो सकते हैं जो दुख चाहते हो, क्या नहीं भैया। दौलत राम जी ये कह रहे हैं हम क्या कहें भाई साहब, आप अपने अनुभव की बात बतलाओ। दुनिया में हर व्यक्ति सुख चाहता है। अनिल भाई दोषी जी बोलो, दुनिया में हर व्यक्ति सुख चाहता है। 3 लोक में जितने जीव हैं हर व्यक्ति सुख चाहते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं आप सुख चाहते हैं। अरे आप क्या, चींटी मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े ये वो सब पेड़ पौधे जितने जीव दिखाई देते हैं, पशु चिड़िया कबूतर चील कौवे सब सुख चाहते हैं। गाय भैंस घोड़ा बकरी बिल्ली सब सुख चाहते हैं। 3 लोक में जितने भी जीव हैं हर जीव सुख चाहता है। क्या बात कर रहे हो साहब, बात समझ में नहीं आ रही है, सब कैसे सुख चाहते हैं? अरे भैया सुख के पीछे ही तो दौड़ रहे हैं। क्या बात कर रहे हो भाई साहब, भिखारी क्या चाहता है? बोले सुख चाहता है। कि संपन्न व्यक्ति क्या चाहता है? कि सुख चाहता है। क्या बात कर रहे हो यार, आप संपन्न व्यक्तियों को भिखारियों से मिला रहे हो? कि हाँ जी, क्या 2 रोटी सब खाते हैं। कि क्यों खाते हैं? कि सुखी होने के लिए खाते हैं। देखो अब क्या स्वरूप है भाई साहब, जगत का स्वरूप इसी प्रकार का है। दुख से बचकर सुखी होना चाहते हैं और ये बहुत प्रैक्टिकल है। हर व्यक्ति सुखी होने के लिए ही भाग दौड़ करता हुआ दिखाई देता है। दुनिया में जितने व्यक्ति दिखाई देते हैं ये सारे व्यक्ति सुखी होने के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। सारे व्यक्ति जितने लोग दुनिया भर में दिखाई दे रहे हैं, आपका उठना सुखी होने के लिए, आपका बैठना सुखी होने के लिए, आपका चलना सुखी होने के लिए, आपका सो जाना सुखी होने के लिए। क्या अब सुख क्या है और सुख कैसे होता है ये सब चर्चाएं तो आगे करेंगे। सच्चा सुख किसका नाम है?
लेकिन आप यदि नहा रहे हैं तो सुखी होने के लिए, कपड़े धो रहे हैं तो सुखी होने के लिए, पहन रहे हैं तो सुखी होने के लिए, उतार रहे हैं तो सुखी होने के लिए, दांत साफ कर रहे हैं तो सुखी होने के लिए, जो कर रहे हैं वो सब सुखी होने के लिए कर रहे हैं। कोई क्रिया तो ऐसी बतलाई है प्रेमचंद जी भाई साहब, केशव राय पाटन वाले, बोलो, माने कोई क्रिया तो ऐसी बतलाई है जो सुख के लिए नहीं होती हो। ये बात अलग है कि वो क्रिया करने के बाद में दुखी हो जाए, लेकिन जो कर रहा है, पंखा चलाता है तो सुखी होने के लिए, एसी चलाता है तो सुखी होने के लिए, फिर बंद क्यों करता है भाई साहब कि सुखी होने के लिए? क्या बात कर रहे हो? एसी चलाया था सुखी होने के लिए, फिर बंद क्यों किया कि सुखी होने के लिए? तो फिर एक बात बतलाओ ना, चलाने से सुखी होता है कि बंद करने से सुखी होता है? खाना क्यों खा रहे थे? बोले सुखी होने के लिए। कि खाना खाना रोक क्यों दिया? कि सुखी होने के लिए। मारोगे क्या? कितना खाएंगे? कितना खाएंगे हम? तो इसका मतलब रोकता है वो भी सुखी होने के लिए। कभी कभी तो मैं इस लेवल तक जाकर के बात कर लेता हूँ, बचपन से कहता आ रहा हूँ कि भैया आसन भी बदलता है यदि ये व्यक्ति तो सुखी होने के लिए बदलता है। बैठे बैठे डायरेक्शन चेंज करता है ना तो भी सुखी होने के लिए करता है। हाथ उठाया ना इसने, ऐसे ऐसे हाथ उठाया सुखी होने के लिए। बोलो, ऐसे 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 हाथ घुमा रहा है, ऐसे ऐसे, क्यों? सुखी होने के लिए। क्यों 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 कर रहे हो भाई साहब ऐसा? हाथ ऐसे घुमाता है, ऐसे खींचता है, ऐसे करता है, कभी कभी ऐसे करता है, कभी ऐसे करता है, कभी कभी पैर आगे पीछे करता है, कभी गर्दन पीछे कर लेता है, कभी सराहना ले लेता है, कभी आगे झुक जाता है। किस लिए कर रहा है ये तो बता, किस लिए कर रहा है? एकमात्र हेतु है, एकमात्र प्रयोजन है कि सुखी होना चाहता है। इट मीन्स आप पिछली पोजीशन में सुख नहीं था क्या? पिछली पोजीशन में सुख नहीं था प्रमोद जी भाई साहब, पिछली पोजीशन में आनंद नहीं था, पिछली पोजीशन में तकलीफ थी, इसलिए है भाई साहब। हर स्थिति बदलना इस बात को दिखा रहा है कि उस चीज में आनंद नहीं था, उस दशा में आनंद नहीं था। देखिए क्या कह रहे हैं यहां, जगत के सभी जीव दुखों से बचकर सुखी होना चाहते हैं, इसमें सभी एक मत हैं। अच्छा साहब, जैनी लोग तो सुखी होना चाहते हैं, जो लोग जैन नहीं है वो सुखी होना चाहते हैं या नहीं? जो लोग जैन नहीं है वो सुखी नहीं होना चाहते हैं क्या? अरे मैं सुखी होना चाहता हूं तो दुनिया का हर जीव सुखी होना चाहता है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है कहीं भी। क्या ये कोई जैनियों की बपोती नहीं है? सुख जब हमने तिर्यंचों को शामिल कर लिया है, जब हमने हाथी घोड़ों को शामिल कर लिया है, वे भी सुखी होना चाहते हैं। तो प्राणी मात्र सुख चाहता है ना, सब एक मत हैं। इसमें कोई धर्म का भेद है क्या भाई साहब, जैन है जैन का? कि नहीं साहब जैनी लोग तो अलग बात कहते हैं, जैनी लोग तो सुखी होना चाहते हैं, अजैन सुखी नहीं होना चाहते हैं। ऐसा तो नहीं है, हर जीव सुखी होना चाहता है। एक मत है कि धर्म करने से ही दुखों का नाश, धर्म करने से ही दुखों का नाश और स्वर्ग मोक्ष का सुख मिलता है। धर्म करत संसार सुख और धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना नर तिर्यंच समान, नर तिर्यंच समान। धर्म करत संसार सुख, धर्म करत निर्वाण। धर्म करने से संसार सुख भी होता है और धर्म करने से निर्वाण की प्राप्ति भी होती है। क्या धर्म करने से, क्या बात कर रहे हो साहब? धर्म से संसार सुख भी और धर्म से निर्वाण की प्राप्ति भी है। दो काम कैसे हो जाएंगे? जच नहीं रही है पंडित जी, आप बात क्या कह रहे हो? आपकी बात कुछ गले नहीं उतर रही है हमारे को। अरे कैसे गले नहीं उतर रही है भाई साहब? हैं, सुख भी दो तरह का कहा गया है। एक व्यवहार से सुख, संसार सुख को व्यवहार सुख कहते हैं, और मोक्ष सुख को वास्तविक सुख कहते हैं। क्या जिसे आप क्षणिक सुख कह रहे हैं वो व्यवहार से है, वो उपचार से है। पूजन भक्ति करने पर, प्रवचन सुनने पर जो किंचित सुख की अनुभूति हो रही है, ये व्यवहार से सुख कहा जाता है। ये जो शांति मिल रही है ना, जिसकी चर्चा ही है सुंदर तो वो कितना सुंदर होगा, तो वो कितना सुंदर होगा। जिसकी चर्चा ही इतनी सुंदर है, जिसकी चर्चा में आनंद आ रहा है, जिस आत्मा की चर्चा में आनंद आ रहा है, बोले ये जो आनंद है ना,
ये आनंद कषायों की मंदता का आनंद है। ये जो आनंद दिखाई दे रहा है ये आकुलता की मंदता का आनंद है। व्यवहार से आनंद कहा जाता है। अरे आकुलता और कषाय की मंदता में जो आनंद कहा जाता है वो व्यवहार से आनंद है। सच में यदि आनंद की बात करेंगे तो सच्चा आनंद तो कषायों की मंदता में नहीं, कषायों के अभाव में होता है। क्या धर्म किसे कहते हैं, धर्म की क्या परिभाषा है, अभी वो भी बतलाएंगे। अभी तो प्रकरण धर्म का शुरू किया है, धीरे धीरे सारी बात बतलाएंगे। धर्म के संदर्भ में सब बातें बतलाएंगे। ये धर्म प्रकट करने की विधि भी बतलाएंगे, सच्चा धर्म किसे कहते हैं वो भी बतलाएंगे। धर्म की परिभाषा भी कुंद कुंदाचार्य देव दे रहे हैं नीचे, धर्म किसे कहते हैं, धर्म किसे स्वीकार किया जाए। देखिए जरा प्रकरण क्या चल रहा है यहाँ पर। स्वर्ग मोक्ष सुख मिलता है और दुखों का नाश होता है, परंतु अब देखना, परंतु कहकर के बड़ा गजब का लिखा है। परंतु कहकर के ये कहना चाह रहे हैं आपको पता ही नहीं है, आप किसका इलाज किस चीज़ से करने की कोशिश कर रहे हैं। परंतु कहकर के क्या कह रहे हैं, बड़ी बड़ी गजब की बात है भाई साहब। समझना ये क्या कह दिया है, दुखों का नाश और स्वर्ग मोक्ष सुख मिलता है धर्म करने से। ये सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है ये बात। भैया सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए तो धर्म करना ही पड़ेगा। अरे धर्म किए बिना तो सुखी होता ही नहीं है। सुखी होने का एकमात्र रास्ता है वो है धर्म। सुखी होने का एक ही उपाय है, धर्म करो धर्म करो धर्म करो। बिना धर्म के सुख नहीं मिलता है। बोलो किसी को कोई डाउट इस बात में? मैं इसको सिद्ध कर सकता हूं, मैं इसके संदर्भ में अनेक तरह की बातें कह सकता हूं। क्या मैं आपसे कह सकता हूं धर्म करने से सुख होने के संदर्भ में तर्क और युक्ति से इन बातों को सिद्ध किया जा सकता है कि धर्म किए बिना सुख नहीं मिलता है? आप बतला दीजिए। अच्छा चलो आप बतला दो, मैं कह रहा हूं धर्म से सुख होता है, आप बतला दो किस चीज से सुख होता है, फिर अपन बात करते हैं आपस में। बोलो। हमारे यहाँ महाविद्यालय में कई बार इस तरह की डिबेट होती है, डिबेट कंपटीशन होता है ना, तो कभी कभी इस तरह के टॉपिक रखे जाते हैं, सुख धर्म से या धन से। क्या टॉपिक क्या रखे जाते हैं, सुख धर्म से या धन से। तो एक पक्ष ये कहता है कि सुख तो धन से होता है और दूसरा पक्ष ये कहता है कि सुख धर्म से होता है। कर लीजिए, डिबेट करके देख लीजिए। जो लोग धन धन के पीछे भाग रहे हैं उनके साथ में जरा थोड़ी सी तू मैं करके देखिए आस पड़ोस में, लोगों को जोड़ने के लिए, लोगों को समझाने के लिए, लोगों को सिखाने के लिए, लोगों को सच्चे रास्ते पर लाने के लिए जरा उनसे कहो तो सही, अच्छा बतलाओ सुख किस चीज़ में है? गाड़ी में सुख है कि बंगले में सुख है कि पैसे में सुख है कि दौड़ने में सुख है कि अच्छे स्वास्थ्य में सुख है, अपना भरा पूरा परिवार हो इस बात में सुख है? आप बताओ तो सही कहाँ सुख है? इकट्ठे कर लो चाहे जितने, सुख नहीं मिलेगा। शांति का मार्ग बाहर नहीं मिलता, नहीं है, शांति का मार्ग अंदर में है। सुख चाहिए, शांति चाहिए या सुविधाएं चाहिए? मैं कभी कभी ऐसा कहता हूं बच्चों से, युवा साथियों और बच्चों के बीच में जब कभी चर्चा करता हूं तो मैं ये कहता हूं कि बताओ बच्चों, बताओ भैया, तुम्हें शांति चाहिए या सुविधाएं चाहिए? सुविधाएं हो तो शांति की गारंटी नहीं, और यदि सच में शांति चाहिए तो सुविधाओं के पीछे दौड़ना नहीं। सुविधाओं के पीछे दौड़ने में शांति नहीं मिलती, सुविधाओं में शांति नहीं है, सुविधाओं में सुख नहीं है। सुविधाओं में सुख दिखाई देता है, वहां सुख है नहीं वास्तव में। इसलिए निर्णय कीजिए आप। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, ऐसा निर्णय कीजिए जिनके पास में ये सब सुविधाएं हैं क्या वे सुखी हैं? ऐसा निर्णय करने का प्रयत्न कीजिए। जिन जिन के पास में सुविधाएं हैं, घर में अच्छी अच्छी फैसिलिटीज लगी हुई है, बटन दबाते ही विंडो खुल जाती है, बटन दबाते ही उनके पर्दे ऊपर चले जाते हैं, बटन दबाते ही खुल जाते हैं, बटन दबाते ही यहाँ से एसी ऑन ऑफ हो जाता है, लाइट बंद हो जाती है, पंखे का रिमोट यहाँ बटन से चल जाता है। बतलाइए कितना सुख मिल रहा है आपको, मजा आ रहा है क्या? बोले ऐसी 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 सारी सुविधाएं हैं घर में, सब तरह की सुविधा युक्त चीजें हैं, लेकिन बच्चे ने पलट करके सामने जवाब दे दिया। अब इस तकलीफ का उपाय बतला दीजिए, क्या करें? बोलो। बच्चे आपके कंट्रोल में नहीं चलता है, इसके लिए जरा सा आप बतला दीजिए मैं क्या करूं? क्या सोचो जरा, मैं नहीं कह रहा, आप क्या
सोचो, आप सोचिए जरा, सबसे बड़े दुनिया के लोग जो धनवान लोग दिखाई देते हैं वे भी सुखी नहीं है, वे भी धन धन के पीछे भाग रहे हैं। अरे अपार संपन्न व्यक्तियों के घरों में भी भाई भाई झगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तू मैं होती हुई दिखाई दे रही है, कषायों की ज्वालाओं में जलते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब सुख की प्राप्ति के लिए कषायों से बचना होगा। सुख की प्राप्ति के लिए निराकुलता चाहिए। आत्म को हित है सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, ये दौलत राम जी ने परिभाषा दी है। आत्मा का हित सुख प्राप्ति में है और वो सुख निराकुलता में है। आत्मा का हित आत्मा में है भैया, आत्मा का हित पर वस्तुओं में कैसे होगा? देखिए, बहुत सुंदर एग्जाम्पल देकर के चर्चा कर रहे हैं। भैया धर्म ही सुख का कारण है, लेकिन धर्म कौन सा? धर्म कौन सा? धर्म कहाँ है? जरा देखिए पेज नंबर 24 पर किताब में, देखिए लाइनें पढ़िए जरा क्या कह रहे हैं। देखिए, जैसे औषधि के खाने से रोग मिटता है, बात तो सच्ची है, औषधि के खाने से मिटता है भाई साहब। बीमारी कैसे मिटेगी? दवाई खाओ। बीमारी कैसे मिटेगी? दवाई खाओ। दवा खाने से रोग मिटता है। ऐसा समझकर कोई नादान, कोई मूर्ख, कोई नासमझ, ऐसा समझकर भी कोई पित्त का रोगी, पित्त जानते हैं आप? गर्मी अंदर हीटिंग होती है, पित्त जो है ना वो गर्म करता है क्या? तो पित्त का रोगी औषधि के स्वरूप व गुण के जाने बिना ही क्या केसर व कस्तूरी खा ले तो उसका पित्त और भी बढ़ जाता है। उसने कहा अरे यार भाई साहब, केसर खाओ, कस्तूरी खाओ, बहुत गुणकारी चीजें हैं, दवाइयों में प्रयोग किया जाता है, केसर का, कस्तूरी का प्रयोग किया जाता है, इनसे अच्छी चीज क्या होगी? मैं बीमार हूं। अरे भाई, तुझे बीमारी कौन सी है? कि पित्त ज्वर है। पित्त माने उष्णता, पित्त माने बुखार हो गया है। पित्त ज्वर वाला माने बुखार वाला, उष्ण वाला व्यक्ति। अब ऐसा व्यक्ति, मेरे हीटिंग रहती है, मेरे यहाँ गर्म रहता है, कोरोना के बाद से 4-5 महीने हो गए, अंदर से ऐसे लगता है जैसे आग लगी हुई है क्या। अब मुझे या तो पता नहीं क्या स्थिति है, कभी कभी मैं ये सोच करके संतुष्ट हो जाता हूँ कि अंदर कर्मों की ज्वाला धधक रही है, नष्ट हो रहे हैं, जल रहे होंगे कर्म, और क्या है, क्या करें, ज्ञान से आराधना, आराधना से अब क्या करें, जो है सो है स्थिति। देखो क्या कह रहे हैं, अब वो केसर खाए, अब वो कस्तूरी खाए कोई व्यक्ति, और ये सोचे कि मुझे आराम मिल जाएगा, तो उसका रोग तो भैया और ज़्यादा बढ़ जाता है। इसी प्रकार जो जीव सुखी होने के लिए धर्म के स्वरूप को जाने बिना ही, कोई व्यक्ति सुखी होने के लिए धर्म के स्वरूप को जाना नहीं और जाने बिना ही कि नहीं साहब, सुखी होने के लिए तो धर्म किया जाता है, सुखी होने के लिए धर्म किया जाता है, तो मैं क्यों कर रहा हूँ? सुखी होने के लिए कर रहा हूँ भाई साहब, मैं तो क्या सुखी होने के लिए कर रहा हूँ मैं तो? कि नहीं भाई, ये जीव हिंसा आदि करने को धर्म मानकर, जीव हिंसा करने को धर्म मानकर विपरीत आचरण करने लगे तो वे भी सुखी न होकर महादुखी ही बन जाता है। इसका मतलब ये गलत धर्म अपना लिया क्या? इसका मतलब ये धर्म का सही स्वरूप नहीं समझा, इसका मतलब ये गलत रास्ते पर चल दिए, इसका मतलब ये समझ लिया कि मैं धर्म कर रहा हूं, लेकिन वो धर्म था नहीं, हिंसा में धर्म समझ लिया। राग भाव में धर्म मानना जिनमत में मिथ्यात्व कहा। राग में धर्म नहीं होता, विषयों में धर्म नहीं होता, भोगों में धर्म नहीं होता, संयोगों में धर्म नहीं होता, सुविधाओं में धर्म नहीं होता। धर्म के नाम पर न मालूम क्या क्या चोला पहन लिया, आडंबर अंगीकार कर लिए धर्म के नाम पर। कितने गजब के शब्द दिए थे कल, तो सुन सुन करके ऐसा लगता है। लीनो का हज हो गे जो लो भोग सोन मुख मोर्यो, लोक के रिजाए वे को धूम्रपान गट के। अब क्या क्या कैसे शब्द दिए थे। कोई शीशे धारे जटा को तो उखाड़े लटा। मैं शब्द पढ़ पढ़ करके ऐसे बनारसी दास जी की धुन है, कवि सम्मेलनों में गाई जाती है, समैया इकतीसा है, समैया इकतीसा छंद है। सुन सुन करके ऐसा लगता है, कोई शीशे धारे जटा कोई तो उखाड़े लटा। कोई धर्म के नाम पर जटाएं बढ़ाए जा रहा है भैया, दाढ़ी बढ़ा रहा है, ऐसे लंबी लंबी दाढ़ियां खड़ी हो रही है। क्यों क्यों भैया? धर्म 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 के नाम पर। नहीं भैया, शेव नहीं बनाते अपन, दाढ़ी नहीं बनाते अपन, क्या बाल बड़े चले जा रहे हैं और नीचे ऐसे लटें लग रही है। किस लिए? धर्म धर्म करें, धर्म के लिए। और कोई ऐसे हैं कि मूंड मुड़ा लेता है अपना, माथा सारा मुंडवा लिया, क्या हो गया? धर्म कर रहे हैं भाई साहब।
क्या कहो बोलो। सब सारे लोग दुनिया भर में धर्म धर्म के नाम पर अपनी मनगढ़ंत कल्पनाएं किए हुए हैं। ये कह रहे हैं भैया ऐसी मनगढ़ंत कल्पनाओं से सुख तो होता नहीं है, धर्म तो होता नहीं है, सच्चा धर्म तो है नहीं। और तुमने धर्म करना चाहा लेकिन धर्म समझा नहीं कि बीमारी क्या थी और धर्म क्या है, इसे समझा नहीं। माँ दुखी बना रहता है, फिर कहता है मैंने तो बहुत धर्म किया। अरे साहब बरसों से धर्मात्माएं, बरसों से धर्मात्माएं। दुनिया भर में ऐसे कई तथा कथित धर्मात्मा बहुत दिखेंगे जो आकुलित होंगे। हम इतना पूछना चाहते हैं कौन कितना धर्मात्मा, कि बोले जो जितना निराकुल, जितनी निराकुलता है समझ लीजिए उतना उतना धर्म कुछ न कुछ प्रवेश करता हुआ सा दिखाई दे रहा है। आप कितने ज्यादा आकुलित हैं दूसरों को देख करके, दूसरों के वचनों से, दूसरों के वक्तव्य से, हैं? आप कितने प्रभावित हैं, बोले इससे पता लगता है भाई साहब आपने क्या धर्म सीखा है। गुरुदेव के सानिध्य में बैठ करके 20-20, 30-30 साल तक आपने खूब स्वाध्याय किया और अब आकुलता नहीं मिट रही है, टेंशन नहीं मिट रही है, घबराहट नहीं मिट रही है, मनमुटाव नहीं मिट रहा है, कषाएं नहीं मिट रही है, उठापटक की बुद्धि नहीं छूटी है। अब काय का धर्म बतलाओ मुझे। धर्म तो निराकुलता का नाम है भैया, धर्म तो शांति का नाम है। जहां शांति है वहां धर्म का शांति के साथ में संबंध है क्या? धर्म किसी पुरुष का नाम और शांति किसी महिला का नाम हो ऐसा नहीं है क्या? यहां सुख शांति की चर्चा चल रही है। यहां ये कह रहे हैं भैया सच्चा धर्म जो है, ये सच्चा धर्म कितनी निराकुलता है। ओहो, जिसने क्रमबद्ध पर्याय को समझा हो, जिसने वस्तु स्वरूप को समझा हो, जिसने कण कण की स्वाधीनता को समझा हो, जिसने एक एक पर्याय की स्वतंत्रता को समझा हो, जिसने अकर्तावाद को समझा हो, जिसने भाषा वर्णना की स्वाधीनता को समझा हो, ये जो सिद्धांत हमने समझ लिए हैं, इन सारी बातों को समझ करके अपार शांति की अनुभूति होती है भैया, अपार शांति है। क्या उतारो इनको जीवन में। धर्म धारण करने की चीज है, धर्म कहने मात्र की चीज नहीं है, धर्म बोलने की चीज नहीं है, धर्म समझने समझाने की चीज नहीं है, अपने जीवन में उतारने की चीज है। जिसने उतार लिया वो धन्य हो गया, और जिसकी जवान और कर्णेंद्री के माध्यम से इतने मात्र में रह गया, वो धर्म करता हुआ दिखने पर भी वो तो दुखी बना रहेगा भैया, दुखी बना रहेगा, दुखी बना रहेगा, बेचैन बना रहेगा, आकुलित व्याकुलित होता रहेगा। वो कहेगा यार इतना धर्म कर लिया मैंने, भगवान तुम्हारी इतनी पूजा की मैंने, उसके बावजूद भी सुख नहीं मिला। तो भगवान कहेंगे मैंने कब कही थी कि पूजा करने से धर्म होता है, इससे सुखी हो जाएगा। हे भगवान मैं आपका हर संडे को विधान रचाता हूं फिर भी मैं सुखी नहीं हुआ। भगवान बोलो इतना धर्म करता हूं फिर भी सुखी नहीं हुआ। हे भगवान सच सच बतलाओ, मैंने पिछले 40 साल में रात को पानी नहीं पिया फिर भी मैं सुखी नहीं हुआ, क्या कारण है भगवान, इतना धर्म करता हूं फिर भी। तो भगवान उतर करके आएंगे और सामने आकर के कहेंगे कि तू कितना नादान है, मैंने कब कही थी कि तू रात को पानी नहीं पिएगा तो बहुत धर्मात्मा हो जाएगा, मैंने कब कही थी कि तू ये बाह्य आचरण का इस तरह से पालन करेगा तो बहुत बड़ा धर्मात्मा हो जाएगा। बोलो विपुल भाई कंधी, बोलिए भाई साहब, हमने ये बात तो नहीं कही ना, इसने समझ लिया इस तरह का, अरे यार ये क्या है यार, ये सोच रहा है मैं कितना धर्म कर रहा हूं, हर अष्टानिका में सिद्ध चक्र विधान करता हूं, ये खाता हूं ये नहीं खाता हूं, ये छोड़ दिया है ये पहन लिया है, इसका ये किया है उसका वो किया है। कहां उलझा फंसा है यार, क्या उलझा फंसा है बोलो दुनिया भर में धर्म के नाम पर। आश्चर्य तो तब होता है जब धर्म के नाम पर किए जा रहे हैं, लकीर का फकीर जिसे कहते हैं, लठ चलाए जा रहा है और फिर ये कह रहा है कि मेरी आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हुई। अब आकांक्षाओं की पूर्ति नहीं हुई तो ये कहता है कि यार मैंने तो धर्म किया था फिर भी काम नहीं हुआ। अरे भैया धर्म तो कषायों की निर्वृत्ति का नाम है, धर्म तो अंदर में स्वभाव के अवलंबन का नाम है, धर्म तो आत्म स्वभाव की स्वीकृति का नाम है। नीचे देखिए जरा क्या कह रहे हैं, आगे पढ़ते हैं जरा, देखिए जीव हिंसा आदि करने पर धर्म मानकर विपरीत आचरण करने लग जाए तो वह भी सुखी न होकर महादुखी बना रहता है, दुखी बन जाता है। इसलिए असली धर्म की परीक्षा करने के पश्चात उस धर्म का पालक बनना चाहिए। बिना देखे एक वाक्य सुन लिया भैया धर्म करने से सुख होता है, हम लग गए धर्म करने के लिए, क्या बोलो, हम लग गए सुखी होने के लिए। बोलो
हम कितने सुखी हैं इस तत्व ज्ञान से। आप लोग भी अपने अपने प्रमाण में जितना जितना कषायों की मंदता होगी, जितनी निराकुलता होगी, जितना जीवन में धर्म उतरा होगा, उतना उतना सुख होगा निश्चित तौर पर। पूर्ण सुखी तो परमात्मा होते हैं, क्योंकि वे पूरी तरह से निराकुल हैं। आकुलता शिव माहिन ताते, शिव मग लागियो चाहिए। बाबूजी साहब, ज्ञानचंद जी साहब बोलो। आकुलता शिव माहिन ताते, शिव मग लागियो चाहिए। आकुलता मोक्ष मार्ग में नहीं है, मोक्ष में नहीं है, सिद्ध अवस्था में नहीं है, इसलिए मोक्ष के मार्ग में लग जाना चाहिए। तो फिर साहब आकुलता का अभाव तो सिद्ध दशा में है ना कि नहीं? अनंत दशा में भी आकुलता का अभाव है कि और नीचे उतरो, 11वें 12वें गुण स्थान में और कम, और नीचे उतरो, कि जैसे जैसे नीचे उतरते जाओगे आपको आकुलता ज्यादा मिलती जाएगी। जैसे जैसे ऊपर गुण स्थानों में चढ़ते चले जाएंगे वैसे वैसे आकुलता कम होती चली जाएगी। जितनी जितनी आकुलता की कमी उतना उतना सुख, जितना जितना सुख इसका मतलब उतना उतना धर्मात्मा। ये कह रहे हैं धर्म करो भैया, धर्म करो, धर्म करना चाहिए आपको, उसका पालक बनना चाहिए। सच्चे धर्म का पालन करने से ही दुखों की निवृत्ति और सुखों की प्राप्ति होती है। इसलिए पहले धर्म का निर्णय करो कि धर्म सच्चा क्या है। क्या किसी के बहकावे में मत आओ, स्वयं निर्णय करो धर्म किसका नाम है, स्वयं निर्णय करो। क्या बाहरी क्रिया पालन का नाम धर्म है? बोलो, क्रिया पालन मात्र का नाम धर्म है क्या? पथरिया से रतनचंद जी साहब बोलो, क्या कहें? अखिलेश जी बड़ा मलेरा, कितनी भी क्रियाएं पालन कर ली हमने, 3 दिन उपवास कर लिया, कितने बड़े धर्मात्मा भाई साहब। 10 दिन उपवास कर लिया हमने, कितने बड़े धर्मात्मा। और 10 दिन उपवास करने के बाद में 11वें दिन मन माफिक काम नहीं हुआ तो ऐसा बरसता है कि यार दाखिल नहीं है तुम्हारे। पूजन करने के लिए धर्मात्मा मान रहा है अपने आप को, और पूजन करने के लिए समय पर यदि थाली नहीं लगी, सामग्री यदि नहीं धुली, किसी ने यदि टच कर लिया तो वही मंदिर के अंदर बरसने लगता है। हमें समझ में आ गया आप कितने बड़े धर्मात्मा हैं। बोलो, माने हम जो धर्म समझ रहे हैं, हमने जिसमें धर्म मान लिया है, हम जो ये मान करके बैठे हैं कि मैं ऐसा करूंगा तो धर्मात्मा हो जाऊंगा, ये कितनी बड़ी गलतफहमी में है। क्या देखिए जरा क्या कह रहे हैं यहां, सच्चे धर्म का पालन करने से ही दुखों की निवृत्ति एवं सुखों की प्राप्ति होती है। सच्चे धर्म का पालन करने से देखिए क्या कहते हैं। बोध पाहुड़ की 25 नंबर की गाथा यहां प्रस्तुत कर दी। कुंद कुंदाचार्य देव का लिखा हुआ ग्रंथ है अष्ट पाहुड़, षट पाहुड़, उसमें एक बोध पाहुड़ नाम का एक स्वतंत्र चैप्टर है, बोध पाहुड़। उसकी 25 नंबर की गाथा बहुत सुंदर गाथा है। धम्मो दया विशुद्धो पवज्जा संग संग परिचिता, देवो वव गए मोहो उदय करो भव जीवाणम। वाह, क्या बात कह रहे हैं। धम्मो दया विशुद्धो, धर्म क्या है, धर्म किसका नाम है? धम्मो दया विशुद्धो। कुंद कुंदाचार्य लिख रहे हैं दया में धर्म है क्या। और अभी ये जो है ना अपने सूर्य सागर जी आचार्य, ये इसको खोलेंगे नीचे, इस गाथा की व्याख्या करेंगे, धम्मो दया विशुद्धो की व्याख्या करेंगे। दया किसका नाम है? अपने बड़े पंडित जी की पंक्तियां भी थोड़े दिनों पहले चलाई थी अपन ने समता षोडशी में, दया करो पहले अपने पर, ये सच्ची दया है भैया। बोलो क्या कह रहे हैं मुकेश जी भाई साहब तलोद से, देखो क्या कह रहे हैं यहां, कितनी सुंदर बात कह रहे हैं। धम्मो दया विशुद्धो, धम्मो दया विशुद्धो। अरे अनेक लोग तो इस लाइन को पकड़ करके, धम्मो दया विशुद्धो इस लाइन को पकड़ करके अनेक लोग दुनिया भर में ऐसे दिखाई देते हैं जो दया करो भैया, अरे इनकी दया करो, इनकी दया करो। चींटियों को जाकर के बूरा डालो, दया करो। कबूतरों को जा करके ज्वार डालो, दया कर रहे हैं भाई साहब, दया कर रहे हैं भाई साहब, धर्म हो गया है, धर्म हो गया है भाई साहब, दया कर रहे हैं भाई साहब, बचा रहे हैं। अस्पताल में जा करके अपनी सेवाएं दे रहे हैं, मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूं। पशुओं के प्रति दया और करुणा का भाव अनुचित नहीं है क्या? जीव दया अनुचित नहीं है। जीव दया का परिणाम तो आना ही चाहिए, होना ही चाहिए, लेकिन इतने मात्र का नाम दया नहीं है क्या? धम्मो दया, दया
और इसके साथ में एक और शब्द दिया है विशुद्धो। विशुद्धो क्या, अकेले दया नहीं, दया के साथ में विशुद्धो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। कुंदकुंदाचार्य देव कह रहे हैं क्या, पवज्जा सव संग परिचित्ता, ओह देवो ववगय मोहो उदय करो भव्य जीवाणम। नीचे देखिए जरा, पढ़ते हैं इसकी व्याख्या करते हुए क्या लिख रहे हैं। पहले अर्थ लिखा है, राग द्वेष मोहादि रहित देव। धर्म समझा रहे हैं, धर्म, धर्म की परिभाषा पूछ रहे थे। देखिए जरा क्या कह रहे हैं धर्म की परिभाषा, हमारे संजय जी बड़ा मलेरा। देखो जरा क्या कह रहे हैं, राग द्वेष मोहादि रहित देव, है ना, ये तो देव, सब परिग्रह का त्याग कराने वाली दीक्षा से दीक्षित निर्ग्रंथ गुरु। एक तरफ देव की बात कर रहे हैं, एक तरफ निर्ग्रंथ गुरुओं की बात कर रहे हैं, और स्व पर दया को पालन कराने वाला निर्मल धर्म, विशुद्ध धर्म की चर्चा कर रहे हैं। अरे विशुद्ध धर्म कहाँ है, विशुद्ध दया कहाँ है? विशुद्ध दया तब होती है जब अपने आप पर दया होती है। निज को तो जाना ही नहीं, निज के ऊपर तो दया की ही नहीं, अपने आप को तो पहचाना ही नहीं, कहाँ होगी भाई साहब दया? पर की दया में दया मान करके बैठा है। दोनों प्रकार की बातें कह दी। स्व पर दया को पालन करने वाला धर्म, निर्मल धर्म, स्व का पालन कर, स्व की दया भी और पर की दया भी, स्व और पर दोनों को, स्व और पर दोनों की दया जहां पलती हो, ऐसा निर्मल धर्म, ये तीनों भव्य जीवों के सुख संपत्ति के कर्ता हैं। धम्मो दया विशुद्धो, एक दया विशुद्धि की बात कह दी है, दूसरा निर्ग्रंथ गुरुओं को मानने की बात कह दी है, और तीसरा सच्चे देव की बात कह दी है। सच्चा देव का श्रद्धांजलि जिसके हृदय में है, सच्चे गुरुओं के प्रति मान्यता जिसके हृदय में है, और निर्मल स्वपर दया रूप धर्म को जो, दया को जो अपने जीवन में उतारता है, उसे कहते हैं धर्म और धर्मात्मा। ये धर्म है इसके, और इसका पालन करने वाला धर्मात्मा है। न धर्मो धार्मिकेर बिना, धर्म के बिना धर्मात्मा नहीं होता। देखो इसके संबंध में क्या कह रहे हैं, बड़ी सुंदर व्याख्या है, व्याख्या बड़ी सुंदर की है जो नीचे कह रहे हैं। देखिए इस प्रकार श्री कुंदकुंदाचार्य देव के उपदेशानुसार, वज्रसेन जी साहब क्या कह रहे हैं जरा देखो, बहुत गजब की पंक्तियां हैं, एक एक शब्द इतने सुंदर लिखे हैं। क्या कह रहे हैं, इस प्रकार कुंदकुंदाचार्य के उपदेशानुसार दया प्रधान धर्म ही सच्चा व श्रेष्ठ धर्म है। अब तो बराबर है बात, दया प्रधान धर्म की। अरे यार पंडित जी आप भी बात कर रहे हो यार, दया की बात कर रहे हो। एक तरफ तो सिद्ध चक्र विधान का हवाला देकर के आप कहते हो निर्दयाय नमः, हमारे सिद्ध भगवान निर्दयी होते हैं, एक तरफ तो उस निर्दयता की बात कर रहे हैं, और एक तरफ आप यहाँ दया को धर्म। अरे हम नहीं कह रहे, ये कुंदकुंदाचार्य वे ही कुंदकुंदाचार्य देव हैं जो दंसण मूलो धम्मो कहते हैं। अष्टपाहुड़ में दंसण मूलो धम्मो कह रहे हैं, प्रवचन सार में चारित्तम खलु धम्मो कह रहे हैं, अष्टपाहुड़ में ही इस बोध पाहुड़ में धम्मो दया विशुद्धो कह रहे हैं। ये कुंदकुंदाचार्य देव आपका बस चले, अपेक्षाओं को नहीं समझो तो कुंदकुंदाचार्य देव को रिजेक्ट कर देवे पिताजी साहब। ये समाज में यदि दुनिया में व्यक्ति यदि ये धर्म नहीं समझे, अपेक्षाएं नहीं समझे, तो कुंदकुंदाचार्य देव को रिजेक्ट कर देवे कि यार कुंदकुंदाचार्य देव चारित्तम खलु धम्मो तो समझ में आ रहा है, लो चारित्तम खलु धम्मो को रिजेक्ट कर देवे कोई व्यक्ति। सम्यक दर्शन के पक्षपाती लोग ये कहे नहीं नहीं भैया धर्म तो दंसण मूलो है, चारित्र के पक्षपाती लोग ये कहेंगे नहीं 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 चारित्तम खलु धम्मो है, और दया दया में लगे हुए लोग ये कहेंगे नहीं नहीं कुंदकुंदाचार्य देव की इस बात से हम सहमत हैं, धम्मो दया विशुद्धो। गजब हो गया भैया, तीनों कुंदकुंदाचार्य के शब्द हैं, सब सच्ची है बातें। देखो स्पष्टीकरण कर रहे हैं, दया दो प्रकार की है, एक तो स्वदया, निज आत्मा की दया, ओहो ये भी दया होती है, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। दिल पर हाथ रख करके सोचना, कितने आत्मार्थी लोग जो नए जुड़े हुए हैं आज के टाइम में, जो पहली बार धर्म साधना कर रहे हैं, जो पहली बार ये प्रवचन सुन रहे हैं, श्रृंखला से जुड़े हुए हैं, कितने लोग ऐसे होंगे समाज में जो इस स्वदया के बारे में जानते भी होंगे, खबर ही नहीं है। भावेश भाई जानते ही नहीं है कि ये धर्म क्या होता है, क्या जानते ही नहीं है धर्म क्या होता है। स्वदया होती क्या है, दया के नाम पर यही लगता है बचाओ बचाओ, दया माने बचाओ, दया माने दूसरों को बचाओ, दया माने रक्षा करो,
दया माने सुरक्षित रहने चाहिए। अरे नहीं 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 भाई, अरे गायों की दया करो, नहीं नहीं भेड़ बकरियों की दया करो, अरे नहीं 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 कत्ल खाने बूचड़ खाने इनको रोको, नहीं 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 ये करो वो करो, दया। चारा डालो भैया, गायों को चारा डालो, यही दया है। अरे भैया दया दो तरह की होती है, एक होती है स्व दया, एक होती है पर दया। क्या सारी दुनिया पर दया को ही दया समझती है? ये यहाँ कितना स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं, अपने आप पर दया करो, अपने आप पर दया करो, दया करो पहले अपने पर, आराधन से नहीं चिगो। स्व दया की चर्चा, बोलो उल्लास भाई, आपको लगता है हम जो ये चर्चाएं पढ़ रहे हैं आचार्य सूर्य सागर जी द्वारा लिखी गई, इसमें रंच मात्र भी कहीं कुछ आपको ऐसा लगता है कि मूल धारा से छूट करके है कोई बात? बोलो। मूल परंपरा की बात कहते हैं, कुंद कुंदाचार्य देव की बात कहते हैं। बोलो भैया ये क्या कह रहे हैं? एक तो स्वदया, स्वदया मतलब निज आत्मा की दया। अरे अपने आप पे करुणा करो, अपने आप पे करुणा भी कई तरह की होती है। क्या वर्तमान में कोरोना का टाइम पीरियड चल रहा है, घर से बाहर निकलो, ये भी अपने आप की दया है। अपने आप को मरने से बचाना, अपने आप को अस्वस्थ होने से बचाना, अपने आप को बीमारी से बचाना, अपने आप को बीमार नहीं पड़ जाऊं इन बातों से बचाना, ये भी स्वदया है। व्यवहार से ये मनुष्य जीवन आपको मिला है भाई साहब, इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी और जवाबदारी आपकी है। क्या आपकी जवाबदारी है, आपकी जिम्मेदारी बनती है भाई साहब। आप निशंकतया जगत में परिभ्रमण करते रहें। इस माहौल में ये जिनागम आपको परमिशन नहीं देता है, मरने के लिए तैयार हो जाएं आप, इस बात के लिए जिनागम आपको परमिशन नहीं दे रहा है। जिनागम ये कह रहा है कि भैया ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभता से मिला है, इसकी सुरक्षा के उपाय भी यथासंभव आपको करने चाहिए। एक तो ये हो गई। अब ज़्यादा से ज़्यादा यहीं तक समझेगा व्यक्ति, अरे भाई मैं मनुष्य नहीं हूं ना, मैं तो मनुष्यत्व से ऊपर उठ करके एक चेतन तत्व हूं ना। क्या मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं देह नहीं हूं, मैं तो चैतन्य आत्म तत्व हूं, मैं तो देह से भिन्न त्रिकाली ध्रुव आत्म तत्व हूं, मैं तो ज्ञायक प्रभु परमात्मा हूं। उस आत्म तत्व को देखो जरा और उसकी सुरक्षा की बात करो कि पंडित जी वो तो कभी मरता ही नहीं है, उसकी क्या सुरक्षा की बात करें? अरे प्रतिक्षण कषायों से मर रहा है, प्रतिक्षण राग द्वेष से मर रहा है, प्रतिक्षण विभाव भावों से मर रहा है, प्रतिक्षण आकुलता से मर रहा है, सर्दी गर्मी भूख प्यास की आकुलता से, टेंशन से मर रहा है। उसे निराकुलता प्रदान करो, ये उसके ऊपर दया है। अंदर में कषायें उत्पन्न न होने दो, ये आत्मा के ऊपर दया है। क्या किसका नाम दया है? दया करो अपने आप के ऊपर, मत जलो कषायों की अग्नि में, कुछ तो दया करो अपने आप के ऊपर। मत करो ईर्ष्या, मत करो अभिमान, मत कीजिए घमंड, मत रखिए लोभ लालच, लालच में मत जलिए, विभाव भावों में मत जलिए, जलिए मत, जलना बंद कीजिए। क्या ये जल रहा है, अंदर ही अंदर पीड़ित हो रहा है, कषायों की ज्वालाएं धधक रही है अंदर में, ये आत्मा की हत्या नहीं है तो और क्या है? बोलो अब कैसे दया करें? दुख शोक दापा क्रंदन वत परिदेव नान्यात्म परोभय स्थानान्य असद्वेद्यस्य। उमा स्वामी आचार्य तत्वार सूत्र में कह रहे हैं दुखी मत होइए, ये दया है अपने आप के ऊपर। भरत भाई दुखी मत होइए, ये दया है अपने आप के ऊपर। पीड़ित मत होइए, ये दया है अपने आप के ऊपर। आंसू मत बहाइए, ये दया है अपने आप के ऊपर। क्या आलोक जी भाई साहब क्या कह क्या रहे हैं? ये दया कैसे की जाती है अपने आप के ऊपर? मैं रोता नहीं हूं, मैं दुखी नहीं होता हूं, मैं द्वेष नहीं करता हूं, मैं जलता नहीं हूं ईर्ष्या की आग में, देख दूसरों की बढ़ती को कभी ने ईर्ष्या भाव धरे, ये दया है अपने आप के ऊपर। मैं गुस्सा नहीं करता हूं, मैं नाराज नहीं होता हूं, मैं बिगड़ता नहीं हूं, मैं पीड़ित नहीं होता हूं, तन में रोग आ जाए तो मैं खेत खिन्न नहीं होता हूं, ये दया है अपने आप के ऊपर। अपने आप पर दया क्या होती है? दया तो करो अपने आप के ऊपर, पहले अपने आप को समझो और अपनी दया को समझो, तब जा करके आत्महित हो पाएगा भाई साहब। अपने आप को समझ ही नहीं रहे हैं, अपने आप की दया के बारे में विचार ही नहीं कर रहे हैं। दया का परिणाम कहते किसे हैं? ये स्वदया की चर्चा कर रहा हूं मैं। स्वदया क्या होती है इसे पता ही नहीं है। ये पड़ोसी से ईर्ष्या करके जलता हुआ, इसका मकान इतना ऊंचा क्यों, ये इतना पैसा क्यों कमा रहा है, इसके नंबर इतने ज्यादा क्यों, ये मेरे से आगे कैसे निकल रहा है, इसके पास में इतना वैभव क्यों, इसके पास में इतनी महंगी गाड़ी क्यों। अरे भैया उसकी महंगी गाड़ी को देख देख करके तो दया करो अपने आप के ऊपर कि मैं ईर्ष्या नहीं करूंगा। इसका नाम दया है ना? दया किसका नाम है?
विभाव भावों से अपने आप को बचाना, ये दया है ना। विभाव भावों से बचाएंगे ना, नहीं बचाएंगे आप विभाव भाव से अपने आप को, यदि नहीं बचाएंगे तो अपने आप की दया तो हो नहीं रही है, पर दया में लगा हुआ है, दूसरे की दया में लगा हुआ है। हम लगा रहे दूसरे की दया करने की, सोचता रहे, और क्या कहेंगे। देखो जरा बात क्या कह रहे हैं, यही बातें यहां समझा रहे हैं। अभी तो मैंने सिर्फ एक लाइन पढ़ी है, अभी पूरा पढ़ूंगा। देखो जरा नीचे तक क्या कह रहे हैं। एक तो स्व दया, निज आत्मा की दया, और दूसरी पर दया माने अन्य जीवों की दया। दो तरह की दया हो गई भाई साहब, स्व दया और पर दया, दो तरह की दया हो गई है। इनमें क्रोध, मान, माया व लोभ, अब स्पष्टीकरण उसका स्व दया के संदर्भ में स्पष्टीकरण। क्रोध, मान, माया व लोभ, इन चारों कषायों के वशीभूत न होकर निज आत्मा के क्षमा, मार्दव माने निरभिमानता, आर्जव माने निष्कपटता, सत्य, शौच माने तृष्णा रहितपना आदि रूप भावों की रक्षा करना है, वह तो स्व दया है। ओहो, क्रोध से बचाओ, मान से बचाओ, मायाचारी लोभ से बचाओ, निष्कपट रहो, छल नहीं होगा, ये स्व दया है। मायाचारी नहीं होगी, ये स्व दया है। लोभ लालच नहीं बढ़ने देंगे, देख दूसरों की बढ़ती को नहीं भैया, ईर्ष्या भाव नहीं रखेंगे। क्या लालच नहीं होगा अंदर में, अरे किस बात का लालच, एक देखते देखते कहानी बदल जाती है, देखते देखते किस्मत बदल जाती है, परिस्थितियां बदल जाती है, संयोग छूट जाते हैं, देखते देखते ही क्या क्या स्थितियां हो जाती है भाई साहब। जिस धन जिस तन को अपना अपना कह रहे थे, क्षण मात्र में छोड़ करके चला जाता है, जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये कह रहे हैं भैया किस बात का लोभ करूं, किसकी प्राप्ति की आकांक्षा रखूं, किस तरह की भावनाएं भाऊं मैं। ये धर्म के संदर्भ में कह रहे हैं, ये धर्म है बचाना अपने आप को, अपने आप को बचाने का नाम धर्म है। कषाय रहित धर्म की चर्चा कर रहे हैं, इसका नाम स्व दया है, इसे स्व दया कहते हैं। ऐसे स्वभावों की रक्षा करना, क्षमा, मार्दव, आर्जव आदि ये स्वभाव हैं आत्मा के, इनकी रक्षा करो। अपनी क्षमा की रक्षा करो, क्षमा को बचाओ, मार्दव को बचाओ। भैया ये क्रोध मार रहा है तुम्हारे क्षमा धर्म को, ये घमंड मार रहा है तुम्हारे मार्दव स्वभाव को, ये मायाचारी मार रही है तुम्हारे आर्जव स्वभाव को, ये लोभ लालच मार रहा है तुम्हारे शौच स्वभाव को, आत्मधर्म को। इनको मरने से बचाओ, अंदर की क्षमा को मरने मत दो, अंदर के मार्दव को मरने मत दो, अंदर के आर्जव को मरने मत दो। चैत्र मास के 10 लक्षण पर्व चल रहे हैं, उत्तम आर्जव धर्म का दिन है, कितनी सुंदर चर्चा यहाँ खुल करके सामने आ गई है। मरने मत दो अंदर की क्षमा को, क्षमा भाव को मरने मत दो। मार्दव, आर्जव आदि जो आत्मा के धर्म हैं, जो स्वभाव हैं, उन्हें मरने मत देना, जिंदा रखना, कायम रखना। विभाव भावों को हावी मत होने देना। विभाव हावी होंगे तो स्वभाव कमजोर पड़ेगा, स्वभाव हावी होगा तो विभाव कमजोर पड़ेगा। स्वभाव यदि सबल होगा विभाव निर्बल पड़ेगा, विभाव निर्बल पड़ेगा, विभाव का यदि अभाव हो जाएगा तो स्वभाव की जागृति में सच्चा धर्म प्रकट हो जाएगा। ये सच्चा धर्म है। ये जो बातें कह रहे हैं यहाँ पर, कितनी सुंदर बातें, ये स्व दया के संदर्भ में बातें कही है, अपनी दया के संदर्भ में कितना सुंदर खुलासा किया है। बोलो, वो तो स्व दया है, और षट काय के जीवों की रक्षा करना वो पर दया है। दोनों प्रकार की दया होती है ज्ञानियों के जीवन में। स्व दया भी करते हैं, आत्म स्वभाव के अवलंबन पूर्वक स्व दया भी रखते हैं, और पर जीवों की सुरक्षा करते हुए वो भी करते हैं, दया भी रखते हैं, पर की भी दया करते हैं, पालन करते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन दया करो पहले किस पर? पहले अपने आप के ऊपर तो करो, खुद तो सुरक्षित हो जाओ। भैया मेरे कोरोना हो रहा है, मैं दूसरे को बचाऊं, अरे भैया तू पहले खुद बच ले, पहले स्वयं बचने की बात करें। यदि समीचीन धर्म की खोज के लिए, सुनना कितना सुंदर वाक्य कह रहे हैं, सच्चे धर्म की खोज के लिए निष्पक्ष बुद्धि से, कोई पक्ष नहीं है, कोई पक्ष व्यामोह नहीं है, किसी तरह का हठाग्रह नहीं है, मैं इसको मानूंगा और इसको नहीं मानूंगा। निर्णय, आप भी 2 रोटी खाते हैं, बुद्धि आपके पास में भी है, निर्णय आप कीजिए भाई साहब। आपको निर्णय करना है, किसी दूसरे के बहकावे में मत आइए, किसी के कहने में नहीं आते हैं, हम स्वयं समझदार हैं। आप अपने बिजनेस के लिए किस किस से राय लेते हैं भाई साहब? आप अपने घर में रोटी बनाने के लिए किस किस से राय लेते हैं?
किसी समझदार व्यक्ति से राय ले ली, और कई लोग कई तरह की राय देते हैं, फिर आप करते क्या हैं? आप समझदार हैं, जो आपको जचता है वो करते हैं। धर्म के क्षेत्र में भी यही बात कह रहे हैं। समीचीन धर्म की खोज के लिए पहले तो निर्णय करो सच्चा धर्म क्या है। सच्चे धर्म की खोज के लिए निष्पक्ष बुद्धि से सब मतों के शास्त्रों का अवलोकन किया जाए, क्या तो प्रतीत होगा, सारे मतों के शास्त्रों को निष्पक्ष दृष्टि से पढ़ो और देखो तो प्रतीत होगा कि एक जैन धर्म ही ऐसा है। निष्पक्ष होकर के पढ़ना, क्या निष्पक्ष होकर के निर्णय करना। भाई साहब क्या कह रहे हैं? एकमात्र जैन धर्म ही ऐसा है जिसमें अहिंसा धर्म की सूक्ष्मता विस्तार पूर्वक दिखाई गई है, सूक्ष्मता पूर्वक दिखाई गई है। निष्पक्ष होकर के देखो तो सही, पढ़ करके तो पता लगेगा। और निर्भयता पूर्वक स्व पर दया पालन करने का उपदेश दिया गया है। स्व दया और पर दया दोनों का निष्पक्ष होकर के पालन करने का उपदेश एकमात्र जैन धर्म में दिया गया है। ऐसी दया की चर्चा, ऐसा धर्म आपको पूरे दुनिया भर में कहीं नहीं मिलेगा। इस धर्म के संदर्भ में आगे कुछ प्रशंसनीय बातें लिखी है और समंत भद्राचार्य का प्रमाण देकर के चर्चा की है। कल हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है, यदि आप लोगों के पास में ग्रंथ नहीं पहुंचे हैं तो ध्यान दीजिए। ग्रंथ सबके पास में होने चाहिए, हमारी ये भावना है। बहुत सारे साधर्मी लोगों के सहयोग से ग्रंथ घर घर निःशुल्क पहुंचाए जा रहे हैं। हमारे सर्वोदय अहिंसा, हमारे संजय जी शास्त्री इस कार्य को बहुत परिश्रम से, मेहनत से इस कार्य के अंदर लगे हुए हैं। एक एक व्यक्ति तक साहित्य पहुंच जाए, ग्रंथ पहुंच जाए इसके लिए। लेकिन एक आप लोगों से अपेक्षा रखते हैं, आप अपने पते किसी के भी मोबाइल पर मत भेजिए, किसी के भी मैसेज पर मत डालिए, टेलीग्राम पर मत डालिए। टेलीग्राम के ऊपर एक लिंक दी हुई है, कृपया उस लिंक को भरिए। लिंक भरने से व्यवस्थित डेटा ऑटोमेटिक हमारे सॉफ्टवेयर में आ जाता है, कंप्यूटर में आ जाता है। एड्रेस वहां से निकाल करके, उसके प्रिंट आउट निकाल करके, चिपका करके भेजा जा सकता है। भाई साहब यदि आप व्हाट्सएप पर देंगे, आप यदि लाइन से भेजेंगे, चैट के अंदर लिखते रहेंगे, कहां कहां तलाशेंगे, कौन करेगा, कैसे होगी ये सारी व्यवस्था। तो आपसे निवेदन है, माने मिलेगा, जरूर मिलेगा। पूरे देश में लॉकडाउन लगे हुए हैं, जगह जगह कोरियर वाले काम नहीं कर रहे हैं, बंद पड़े हुए हैं। फिर ज़्यादा स्थितियां ऐसी बंद हो गई है, हम क्या बात कहें। तो पहुंचेंगे धीरे धीरे, अब समय लग रहा है। लिंक जिन लोगों ने भरा है, पहले ख़त्म हो गए थे, बहुत कम लोगों को भेजे, मतलब 1000 लोगों को भेज दिए, फिर भी बहुत सारे लोगों के पेंडिंग रह गए थे। ग्रंथ दोबारा छप गया है, माइंडिंग होकर के आ गया है, और संभवतः कल से डिस्पैचिंग उनकी शुरू हो जाएगी। लेकिन आप आज भी, मतलब मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ, आप जो भी इसको सुन रहे हैं, जो बाद में भी सुनने वाले हैं, कल तक किसी भी सूरत में आप उस लिंक को जरूर भर देवे, जिनके पास में ग्रंथ चाहिए हो, जिन्हें ग्रंथ की अपेक्षा हो। ठीक है ना? आप तक ग्रंथ पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है, जवाबदारी हमारी है। आपको निःशुल्क ग्रंथ घर तक पहुंचेंगे। जनवाणी स्तुति, इतना ही कहना था मेरे को, क्योंकि बहुत सारे लोग खेत खिन्न भी हो रहे हैं कि भाई हमारे पास में अभी तक भी नहीं मिला, अभी तक भी नहीं मिला। तो कोशिश तो ये है कि आपके पास में जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। PDF तो है ही, काम चलाइए। और 8 दिन मान करके चलिए, जहाँ खुला है, जहाँ कोरियर की फैसिलिटी है, जहाँ आ रहे जा रहे हैं, क्योंकि मार्ग में भी जगह जगह रुके हुए हैं ना, इसलिए भी बहुत सारे व्यवधान हैं, क्या कर सकते हैं। चलिए, जैसा जो होना है। जनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो योगियाणम, नमो जैणम, नमो लोहि सब निसाहुणम, नमो हरिहंताणम।